हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की वर्ग 1, वर्ग 2 तथा वर्ग 3, इन तीनों के लिए वर्ग 1 में विषयवार पदों की कुल संख्या, वर्ग 2 में कुल पदों की संख्या में बढ़ोतरी और वर्ग 3 के लिए MP ऑनलाइन के पोर्टल पर वर्ग 3 के लिए व्यवस्था शुरू हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं सभी वर्गों के बारे में। वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए अति आवश्यक काउंसलिंग प्रमाण पत्र क्या क्या लगेंगे। अभी जो वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की व्यवस्था है सिलेक्शन की, वह थोड़ी सी पेचीदी हो गई है। इसके पहले अलग प्रकार से व्यवस्था होती थी। जैसे आपने परीक्षा दिया, परीक्षा में जो आप पास होते हैं उसके बाद मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब नए पोर्टल पे जो व्यवस्था अपलोड की गई है उसके माध्यम से आपको एक नियोजन की व्यवस्था की गई है, उसके बाद काउंसलिंग की। तो इन 2 चरणों से आपको गुजरना होगा, तब जा कर के आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो चलिए जान लेते हैं सभी वर्गों के लिए नए नए अपडेट। यदि आपको अपडेट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए देखते हैं पहले वर्ग 1 के लिए विषयवार पदों की कुल संख्या। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018-19 के अंतर्गत विषयवार पदों की संख्या। सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी के लिए 2130 पद हैं। अंग्रेजी के लिए 2799 पद। संस्कृत के लिए 1597 पद। गणित के लिए 1185 पद। जीव विज्ञान के लिए 1092 पद। भौतिक शास्त्र के लिए 1142 पद। रसायन विज्ञान के लिए 1062 पद। वाणिज्य के लिए 895 पद और इतिहास के लिए 1225 पद। राजनीति विज्ञान के लिए 1230 पद। भूगोल के लिए 606 पद। अर्थशास्त्र के लिए 776 पद। समाजशास्त्र के लिए 263 पद। कृषि के लिए 296 पद। गृह विज्ञान के लिए 46 पद और उर्दू के लिए 48 पद। इस प्रकार से सभी विषयों के कुल पद दिए गए हैं। आप इन सभी को जोड़ोगे तो 16,382 कुल पद होते हैं। वर्ग 1 के लिए जब नोटिफिकेशन आया था उसमें कुल पदों की संख्या लगभग 17,000 बताई गई थी। मैंने आपको नोटिफिकेशन का क्लिप भी उठाया है, आप इसे देख सकते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की कुल संख्या 17,000 थी, लेकिन इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। प्रथम चरण में 15,000 पदों की पूर्ति की जाएगी और बाकी जो शेष पद बचते हैं उनका जो पूर्ति होगी सेकेंड चरण में होगी। अब यहाँ पर 17,000 पद नोटिफिकेशन के समय आया था, लेकिन अभी विषयवार जो पदों की संख्या है 16,382। इसका मतलब कुछ पद कम हो रहे हैं। ठीक है, यह भोपाल से खबर आई है कि अभी जो विषयवार पद थे वो 16,382 है। इसका मतलब पद कुछ कम हो रहे हैं। अब इन्हीं पे आपकी भर्ती होगी और इसी के अनुसार सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे वर्ग 2 के लिए। वर्ग 2 में जो पद निकले थे लगभग 11,000। तो ऐसा मानना है कि वर्ग 2 के लिए पद अब बढ़ने चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग में पहले वर्ग 2 के लिए लगभग 30,000 पद आवंटित किए गए थे, लेकिन सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने 5670 पद ही निकाले। उसके बाद उस पद में बढ़ोतरी करके समथिंग 11,000 पद निकाले। लेकिन 11,000 पदों में भी वर्ग 2 के जितने भी अभ्यर्थी हैं प्रदेश में, उनका जो शिक्षा विभाग में कमी है पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए कम से कम 20,000 पद होने चाहिए। 20,000 पद वर्ग 2 के लिए अगर आते हैं तब जाकर के थोड़ा सा वर्ग 2 का संतुलन बैठेगा। अभी शिक्षा विभाग में पूरे प्रदेश में बहुत जगह खाली है।
आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं वहाँ पर 50 बच्चे या 30 बच्चे के ऊपर एक शिक्षक होता है। इस प्रकार से आप आकलन करोगे या इधर उधर देखोगे भी पूरे प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था, तो अभी शिक्षकों की कमी है और सरकार को वर्ग 2 के लिए पद बढ़ाने चाहिए। मेरा वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया में यह बात अभी चल रही है कि वर्ग 2 के लिए पद बढ़ने चाहिए। आप इसे ज़्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है वर्ग 2 के पद बढ़ जाएं और आपका काम हो सके। अब हम देखेंगे वर्ग 3 के लिए। वर्ग 3 में अभी एमपी ऑनलाइन ने एक पोर्टल जारी किया है जिसमें कहा है कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग, मतलब वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की जो भर्ती का सिलेक्शन होगा वह अब काउंसलिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो उसमें पोर्टल में आपको यहाँ ऐसा दिखेगा उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक। आप इस पे टैप भी करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, अभी कमिंग सून दिखाएगा। मैं आपको पोर्टल पे ले जा करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पोर्टल में आगे क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए शासन द्वारा एक नए पोर्टल का निर्माण किया गया है जिस पर नीचे दर्शाए गए चित्र अनुसार 3 खंड बनाए गए हैं, जो ब्लू, ग्रीन और प्राथमिक है। ब्लू वर्ग 1 के लिए, ग्रीन वर्ग 2 के लिए और रेड जो है वर्ग 3 के लिए है। ठीक है, पहला खंड उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए, दूसरा खंड माध्यमिक शिक्षकों के लिए और तीसरा खंड प्राथमिक शिक्षकों के लिए। तीसरा खंड जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए बनाया गया है, इसका मतलब साफ जाहिर है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी जल्द ही आएगी, और आएगी क्या, निश्चित आना ही है, क्योंकि पीईबी को प्रस्ताव पहले ही 2018 में ही भेजा जा चुका है और सरकार को निकालना ही होगा, क्योंकि प्रदेश में शिक्षा विभाग में अभी बहुत सारे पद खाली है। वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती के बाद भी अभी काफ़ी पद ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसलिए वर्ग 3 के लिए भी अभी भर्ती निकालनी पड़ेगी और पोर्टल के द्वारा वर्ग 3 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि आप जितने भी आवेदक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, हो सकता है चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान ही इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है जी। अब इसी पोर्टल के नीचे ये दिया है स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा विभाग अब क्या क्या करेगा, इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के साथ या शिक्षकों के लिए क्या क्या करवा सकता है। पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था, ये पोर्टल के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक जो स्कूल हैं उनके स्तर में शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। फिर दूसरा है सबके लिए शिक्षा व्यवस्था। सबके लिए इसका मतलब SC ST OBC अमीर गरीब सबके लिए शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। तीसरा जो है अशासकीय शैक्षणिक संस्थान को अनुदान एवं उन पर नियंत्रण। अशासकीय शैक्षणिक संस्थान का मतलब प्राइवेट जो स्कूल हैं, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, मिडिल हो, कॉलेज हो, इनके ऊपर जो सरकार अनुदान देती है उन पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, फिर शिक्षकों के समुचित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था। शिक्षकों का समुचित विकास मतलब, हालांकि वेल एजुकेटेड शिक्षक तो आते हैं क्योंकि B.Ed D.Ed और DL E.Ed के द्वारा भर्ती हो रही है, लेकिन फिर भी इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को और ज़्यादा गुणवान बनाया जाएगा ताकि वो बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सके। जिस प्रकार से आपने देखा होगा सोशल मीडिया में विदेशों में किस हिसाब से पढ़ाई होती है, चाहे वो प्राथमिक स्कूलों में हो या फिर हाई स्कूलों में हो, उस हिसाब से पोर्टल के माध्यम से ये हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो होना चाहिए। फिर पांचवा है शिक्षण प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाना। शिक्षण मतलब पढ़ाई का जो कार्य है उसमें गुणवत्ता लाना, वो तो हर क्षेत्र में इस प्रकार से करना पड़ेगा हमको, तब जा कर के शिक्षा विभाग या फिर शिक्षक या बच्चे विकसित हो सकेंगे। शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान, इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षा में नवाचार आएगा और हर क्षेत्र में नवाचार करने की ज़रूरत होती है, इसलिए शिक्षा विभाग भी उससे अछूता क्यों रहे।
फिर 7वां है शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद की व्यवस्था। शिक्षा के साथ बच्चों को खेल कूद में भी अटैच करना बहुत ज़रूरी होता है, वह इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। मतलब सारी जानकारी अपडेट होगी, किस स्कूल में, किस ज़िले में, किस गांव में कौन सा स्कूल है, कहाँ पे बच्चा कमज़ोर है, क्या है, सारी व्यवस्था इस पोर्टल के माध्यम से होगी। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है, जो भी शिक्षा विभाग ने यह पोर्टल बनाया है उसमें सारी जानकारी अपडेट होगी। और वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 मतलब सभी वर्गों को बांट दिया गया है, उसमें यह सारी व्यवस्था आपको दिखेगी। आप इस पर चेक भी करते रहें। अब हम देखेंगे काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र और नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी? पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी आवेदक रिक्त पदों पर नियोजन के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में प्रमाण पत्रों का पंजीयन कर सत्यापन करा सकेगा। मतलब आपने परीक्षा दी है और आप जो पासिंग मार्क्स से पास हुए हैं, उसके बाद रिक्त पदों के लिए आप प्रदेश के किसी भी जिले में प्रमाण पत्रों का पंजीयन करा सकते हैं। ठीक है, यह नियोजन की प्रक्रिया है। और काउंसलिंग में आपको जब बुलाया जाएगा तब आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट, जैसे अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता यानी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, चाहे वो 12वीं हो, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो। ठीक है, उसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता, मतलब आपने डीएड किया है, बीएड किया है, डीएलईएड किया है। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, फिर अतिथि शिक्षक के प्रकरण में अनुभव प्रमाण पत्र। अभी अतिथि शिक्षक के लिए जो 25% अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था, वो आपने यदि बना लिया होगा, जो भी अतिथि शिक्षक भाई है, तो वो भी लगेगा। उसके बाद आयु संबंधी छूट, कई जितने भी आवेदक हैं उनको आयु में छूट मिलती है, उसका भी आपको प्रमाण पत्र लगेगा। मूल निवासी, ठीक है। उसके बाद फिर और अन्य डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया और एड्रेस प्रूफ के लिए। इस प्रकार से जो भी आपके मूल डॉक्यूमेंट हैं आपको क्लास 1 ऑफिसर से सत्यापित कराना पड़ेगा। और फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जब आपकी ओके होती है, उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और उसी रेफरेंस नंबर से आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ग 1, वर्ग 2 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया तक हमने देखा है, और वर्ग 3 के लिए शीघ्रता से ही नोटिफिकेशन आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि MP ऑनलाइन पर जाकर के आप जो पोर्टल अभी जारी हुआ है उसको आप कैसे देखेंगे, उस पर भी चल के देख लेते हैं। सबसे पहले हम पोर्टल गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हम जाते हैं और हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा www.mponline.gov.in। ठीक है जी, हमने ये लिख दिया और इस पर टैप कर देते हैं। जैसे हम टैप करेंगे तो हमारा MP ऑनलाइन वेबसाइट खुल जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो मेनू के पास में 3 डॉट दिया है, इसके ऊपर टैप करेंगे। ठीक है, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ जो नागरिक सेवाएं दिया है, मैंने इसको हिंदी में कर रखा है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं या हिंदी में भी देख सकते हैं। नागरिक सेवाएं पे अपन टैप करें, यहाँ जो प्लस का निशान है यहाँ पे टैप किया तो यहाँ पे क्या आता है, फिर ये पूरा आ जाता है आवेदन। ठीक है, आवेदन के अपन नीचे जाएं, विज्ञापन, ऑनलाइन भर्ती, ये काउंसलिंग जो दिया है ना, इसमें नागरिक सेवाएं में प्लस के ऊपर टैप करने पे काउंसलिंग आता है, काउंसलिंग पे अपन टैप करेंगे। ठीक है, जैसे हम टैप करते हैं काउंसलिंग पे तो ये नीचे कुछ दूसरा इंटरफेस आता है, उसमें हमको देखना है ये ABC शिक्षक नियोजन काउंसलिंग, इस पर टैप करना है। ठीक है जी, यहाँ पे देख लो, जैसे आप टैप करोगे तो इस हिसाब से ये पूरा जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा टीचर रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक, ये जो स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व जो मैंने आपको बताया सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप टैप भी करोगे उच्च माध्यमिक शिक्षक पे तो अभी कुछ नहीं है, यहाँ लिखा रहा है कमिंग सून। ठीक है, तो मतलब जल्द ही आने वाला है। माध्यमिक शिक्षक पे टैप करके देखते हैं तो इसमें भी कमिंग सून दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक के लिए हम देखते हैं तो प्राथमिक में भी कमिंग सून दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से शीघ्रता से ही काउंसलिंग के लिए जो भी अपडेट है
चाहे वर्ग 1 वर्ग 2 हो और वर्ग 3 का भी नोटिफिकेशन वर्ग 1 वर्ग 2 काउंसलिंग के बाद कभी भी आ सकता है। तो आप डेली चेक करते रहें। और इस प्रकार से पूरी जानकारी थी। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।